हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स के नए चैप्टर। कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यार, इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा 10th वालों बच्चों के लिए। ये क्या है कि ये अलजेब्रा का टॉपिक है और इसको हम लोग अगेन क्या करेंगे यार, 11th में पढ़ेंगे। यदि आप जेई की प्रिपरेशन या मैथ्स मैथ्स आप लोगे तो इसको फिर से पढ़ेंगे। और चैप्टर का नेम क्या होगा? सीक्वेंस एंड क्या है बच्चे? सीरीज। अच्छा, सबसे पहले तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, 11th में हम लोग दो और प्रोग्रेशन के बाद पढ़ेंगे, वो क्या है? जीपी और कितना है? एचपी। जीपी मीन्स क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड कितना है बच्चे? ये क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये जीपी और एचपी क्या है बच्चे? ये हमारे 12th के सिलेबस में, एपी भी सॉरी 11th के सिलेबस में, एपी भी 11th का सिलेबस में है। लेकिन इसके कुछ जो हमने स्टार्टिंग फेज जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट वगैरह है, वो हमारा क्या है ना, 10th में भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अलजेब्रा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के बोर्ड के रेस्पेक्ट में, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इजी है। ठीक है, इजी है और क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप ध्यान से समझो यार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स वगैरह डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस और क्या है? प्रोग्रेशन है। अपने पास क्या है इसका डेफिनेशन? मैं आपको बता रहा हूं। सम नंबर अरेंज्ड सम नंबर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर और क्या है? रूल। डेफिनिट ऑर्डर और कितने? रूल। ठीक है बच्चे, डेफिनिट ऑर्डर और क्या है? रूल। ठीक है, आप ऐसे सुन रहे हो क्या कि सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? क्या कि ये अपने पास, अब देखो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्या है कि ये क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट है। नंबर्स का अरेंजमेंट है एक डेफिनिट ऑर्डर में और रूल में। ठीक है, मतलब जो नंबर्स हैं वो जो लिखे हुए हैं एक डेफिनिट रूल से क्या है वो लिखे हुए हैं। जैसे क्या बच्चे, आप ऐसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या है अपने पास? 1, ये कितना है? 4, और कितना है? 1 4, और कितना है? 9, और ये कितना है? 9 और 16 एंड सो ऑन। ठीक है, रूल देखो, आप ये देखो यार, ये क्या है? ये अपना फर्स्ट टर्म, अपना क्या है? फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये अपना सेकेंड टर्म है, T2 टर्म है, सेकेंड टर्म है। ये अपना T4 फोर्थ टर्म है, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चे, अब देखो यार, एक ये फिक्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है ये नंबर अरेंज किया हुआ है। कैसे है? क्या कि अपने पास ये 4 है, फोर्थ टर्म है, तो 4 का स्क्वायर है। यदि मैं बात करूं कि यहाँ अपने पास सेवंथ टर्म कितना होगा, तो डेट विल बी कितना? 7 का स्क्वायर। और यही से मैं ये बात करूं कि nth टर्म कितना होगा? कितना यार? nth टर्म कितना होगा? डेट विल बी क्या है बच्चे? n स्क्वायर। ठीक है, ये अपने एक टाइप का क्या है यार? ये प्रोग्रेशन। ठीक है यार, सेक्वेंस। ठीक है, या रूल मीन्स कि वी कैन राइट बाय 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 रूल वी कैन राइट एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस, यदि यहाँ सेवंथ टर्म लिखना है तो ये 7 का स्क्वायर है, ये nth टर्म लिखना है तो क्या है? n का स्क्वायर है। रूल का मीन्स ये एक फिक्स रूल को फॉलो करता है। जैसे मानोगे कि अपने पास क्या है? दूसरा है अपने पास क्या है? एग्जाम्पल है, राइट राइट sequence whose rule is given as
2n square plus 1, where n is number of term। n क्या है बच्चे? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n अपना क्या है बच्चे? नंबर ऑफ टर्म है। इसको यदि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो बच्चे अपने पास क्या है। ठीक है, अच्छा ये जो n है, सबसे पहले तो क्या है, ये tn है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये हम nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं tn से और an से। ठीक है, तो ये कितना है? 2n स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे क्या करना है? सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले मुझे सीक्वेंस के लिए क्या, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मीन्स कितना, कि हम क्या करेंगे, इसमें अपने पास n के प्लेस पे कितना है, n यहाँ है, यहाँ कितना है, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1। तो पुट किया n इक्वल टू कितना? 1। दैट इज कितना हो गया बच्चे? टी फर्स्ट कितना हो गया? 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1। हाँ, फिर यदि मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, तो वी आर गोइंग टू पुट क्या, n इक्वल टू कितना? 2। दैट इज कितना? अच्छा, 2n स्क्वायर है, तो यहाँ 1 है, ये मैंने गलती से कर दिया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कितना है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1। और यदि n इक्वल टू 3 है, तो अपने पास क्या है? 3 है, तो ये क्या है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। यदि इसका वैल्यू देखेंगे तो ये कितना है? 2 प्लस 1 कितना? 3। ये 4 टू 8, 8 प्लस 1 9, ये कितना है? 9 18, ये कितना है? 19 एंड सो ऑन। तो अपने पास क्या है? तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस कितना होगा? 3 9 19। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। और अपने पास इस सीक्वेंस का रूल क्या है? रूल क्या है बच्चे? रूल कैसे कर सकते हैं? 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके रूल क्या होता है कि हम लोग कोई भी टर्म क्या करें, उसका हम लोग लिख पाए। ओके, क्या समझ में आ रहा होगा बच्चे? कोई भी टर्म क्या करें, हम लोग लिख पाए। तो आप देखो यार, यदि मैं, कोई बच्चा बोलेगा सर इसका आप सेवंथ टर्म फाइंड करके दिखाओ, तो अपने पास कितना हो जाएगा? सेवंथ टर्म इक्वल टू 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 1। दैट इज कितना होगा? 49। 49 इंटू 2 98, एंड दैट विल कितना होगा? 90। ये अपना होगा 70। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या है। क्योंकि एक नंबर ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट है, जो एक फिक्स रूल से फॉलो हो रहा है, जो फिक्स रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। अ, अच्छा, एक ऐसे करते हैं। नोट फर्स्ट है, nth टर्म ऑफ एनी sequence is represented by tn और क्या है? an। ठीक है, tn और an। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये nth है, तो ये और क्या है? an। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth टर्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो n है वो हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स क्या बच्चे, कि कभी ऐसा कर सकते हैं क्या कि -3 टर्म या 1/2 टर्म या 2.5 टर्म? ऐसा कभी कोई सेंस नहीं बनता यार। जो हम लोग जिस टर्म की बातें कर रहे हैं, तो कहते हैं फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, 22 टर्म। तो एन जो है वो अपना क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। यदि मैं बात करूं ये T7 की, तो ये कितना है बच्चे? सेवंथ टर्म। और मैं बात करूं A8 की, तो ये अपना कितना है? 8। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। तो एन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएन और किससे बच्चे? एएन से। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यार, क्या है कि जो एपी है वो आपके लिए, ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट टाइम आपके लिए आया है, तो मैं बहुत बेसिक से बातें कर रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं अर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसका डिफाइन है, डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन आप देखो यार, अपने पास क्या है? sequence a sequence is said to be in AP if difference of consecutive term is क्या है? कांस्टेंट।
और जो डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है बच्चे। और यहाँ क्या है, दैट डिफरेंस difference that difference is known as common difference. Common difference if ठीक है, common difference, हाँ ठीक है, if we take difference from बाद वाली टर्म माइनस पहले वाला टर्म। आपको समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, अपने पास क्या है, जो हम लोग बाद वाले टर्म में प्रीसीडिंग टर्म क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वो प्रीसीडिंग टर्म क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे। अच्छा, एक वर्ड आया है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको भी मैं डिफाइन करूंगा। आप देखो एग्जांपल है, एक अपने पास सेक्वेंस है, अपने पास 5, ये 8, ये कितना है 11, कितना है 14, और कितना है 17 एंड सो। तो ये अपना क्या है, सेक्वेंस है। ये एपी में कब होगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ 8 में क्या करेंगे, 5, 8 में 5 माइनस करेंगे तो कितना, 8 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 3। 11 माइनस 8 दैट विल आल्सो इक्वल टू 3। 14 माइनस 11 दैट विल आल्सो इक्वल टू 3। 17 माइनस 14 दैट विल आल्सो इक्वल टू कितना, हाँ 3। तो जो डिफरेंस है वो अपना क्या है बच्चे, जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस कांस्टेंट यही क्या है, दैट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस कब है? अच्छा, बच्चा बोला सर आपने क्या किया, बाद वाले टर्म में पहले वाला टर्म माइनस किया, बाद वाले टर्म में पहले वाला टर्म माइनस किया। ठीक है बच्चे? हाँ, पहले वाला टर्म क्या किया, माइनस किया। हम क्या करते हैं, पहले वाले में से बाद वाला माइनस करते हैं। तो 5 माइनस 8 दैट विल बी माइनस 3। 8 माइनस 11 दैट विल बी माइनस 3। 11 माइनस कितना, 14, ये भी कितना है बच्चे, माइनस 3। 14 माइनस कितना, 17, तो ये भी कितना है, माइनस 3। तो आप देखो यार, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, हम इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे यार, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी से। और इसको यार हम, यदि मैं बात करूं, तो ये जो अपने पास कांस्टेंट है -3, इसको हम कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे यार, कि यदि हम जो बाद वाले टर्म में क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो वहां जो अपने सबसे पहले बात तो क्या है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है कैसे पता चलेगा, कि हम कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे और देखेंगे कि बाद वाले टर्म में जो पहला वाला टर्म माइनस किया, 8 माइनस 5 ये 3 आया, 11 माइनस 8 ये भी 3 आया, 14 माइनस 11 ये भी 3 आया। तो जो डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और उस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस कब कहेंगे, कि वो जो डिफरेंस लिया हो वो क्या हो, बाद वाली माइनस पहले वाली, मतलब डिफरेंस इस टाइप का लिया हो कि हमने बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखो, आइडेंटिफाई एपी और नॉट। तो फर्स्ट है 11 6 1 -4
सेकेंड है, सिंपल सेकेंड है -1 -5/6 -2/3 -1/2 and so on. If yes, find common difference. Common difference. Third है √2 √8 √18 √32 and so on. Fourth है √20 √45 √80 and कितना है √125 and so on. फिफ्थ भी कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप देखो इसको हम लोग सॉल्व करें। बस फर्स्ट क्या है बच्चे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तुम लोग ये पता कर ले कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, 6 - 11 किया। 6 - 11 कितना है बच्चे, इट विल बी -5, ठीक है। फिर मैंने 1 - 6 किया, तो 1 - 6 का ये भी कितना है -5। फिर क्या किया, -4 -1, तो ये भी कितना हो गया -5। तो आप देखो यार, ये -5 ये भी -5, तो डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या है, -5 है, तो ये एपी में है, ठीक है बच्चे। और यदि मैं इसकी कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस की बात करूं, डी की बात करूं, इसकी बात करूं डी की, तो वो कितना है -5। आप देखो यार, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यदि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो अपने पास कितना है -5/6 -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, अपने पास कितना हो जाएगा -5/6 और +1, और इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, तो ये कितना है 6 - 5/6 इट विद 1/6, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/6। फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देखो यार, अपने पास कितना है -2/3 माइनस कितना है -5/6, तो ये कितना हो गया बच्चे -2/3 माइनस माइनस कितना +5/6, तो ये कितना हो गया भाई, अपने पास -5 है और ये है, तो इसको ऐसे लिया, तो कितना हो गया -4 + 5, ये भी कितना है 1/6 है, तो इसका डिफरेंस भी कितना 1/6। और यदि मैं इसको कर रहा हूँ, अपने पास कितना है -1/2 -2/3, इसको कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना है -1, सॉरी ये कितना है -1/2 प्लस कितना है 2/3, तो यहाँ से कितना है 2 और 3 कितना हो गया 6 -3 और प्लस कितना हो गया -3 और प्लस कितना 4, ये भी कितना है 1/6। तो आप देखो यार, ये डिफरेंस भी 1/6 है, तो ये भी एपी में है, और इसका जो डी का वैल्यू है वो कितना है 1/6 है। अच्छा, मैं इसको बात करता हूँ, तो ये तो क्या है, ये 2 है। यदि मैं √8 की बात करूँ, तो ये कितना है 2√2। √18 की बात करूँ बच्चे, तो ये कितना है 3√2, और यदि √30 की बात करूँ, तो ये कितना है 4√2। तो अपने पास 2√2 माइनस √2 का डिफरेंस कितना होता है √2 होता है। 3√2 माइनस 2√2, इसका डिफरेंस भी कितना है √2। 4√2 माइनस 3√2, इसका डिफरेंस भी कितना है √2। तो ये भी अपने एपी में है। जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो डी इक्वल टू कितना है √2। अब देखो √20 की बात करूं, तो ये कितना है 2√5, ये कितना है 3√5, ये कितना है बच्चे 4√5, और ये कितना है 5√5। आप देखो बच्चे, ये 3√5 2√5 दैट विल बी कितना √5, 4√5 3√5, ये भी कितना है बच्चे √5, 5√5 और 4, तो ये भी कितना है बच्चे √5। तो ये भी अपना एपी में है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ गया एपी, और उसका डी का वैल्यू कितना है बच्चे √5। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो अभी तक हम लोग, अभी तक क्या क्या समझ में आया बच्चे, क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो एपी है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है कि बाद वाले टर्म में क्या करते हैं, पहले वाले टर्म को क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, पहले वाले टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं। अभी आप देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, अपने पास क्या करें, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एपी की। आप देखो ये कितना है 2 है, ये कितना है 7 है, और ये कितना है 12 है, और ये कितना है 17 है, एंड वगैरह वगैरह। तो आप देखो यार, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये कितना है 7 में 2 माइनस किया ये 5, 12 में 7 माइनस किया ये भी 5, 17 में 12 माइनस किया ये भी कितना 5। तो अपने पास क्या है सारे 5 बराबर है,
तो यहाँ क्या है बच्चे, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, और जब दैट मीन्स क्या, डी का वैल्यू कितना है 5। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे कि अपने पास ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि 2 में हमने +5 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा 7। 7 में हम यदि +5 किए तो मुझे क्या मिल जाएगा 12, और 12 में यदि मैं +5 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा 17। ये क्या है एपी में। तो अपने पास 2 जो है वो कितना है फर्स्ट टर्म, 2 क्या है फर्स्ट टर्म है, और जो डी है वो क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का ऐड करें, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस का ऐड करें तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस का ऐड करेंगे तो मुझे फोर्थ टर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या है कि हमने क्या किया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज क्या है ए एज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चे, तो हम क्या है देन सेक्वेंस इज, देन सेक्वेंस कैसे होगा, या ऐसे कर सकते हैं कि जनरल, ऐसे सॉरी कर देन क्या है सेक्वेंस इज क्या होगा बच्चे, अपने पास फर्स्ट टर्म ए है और ए में से हम क्या करेंगे प्लस डी को ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म कितना होगा ए प्लस डी। इसमें से हम प्लस डी को ऐड करेंगे तो कितना होगा दूसरा थर्ड टर्म कितना होगा ए टू डी। और इसमें से क्या है हम प्लस डी करेंगे तो कितना हो गया ए प्लस कितना हो गया 3D। और ये कितना है बच्चे, ये कितना प्लस डी ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चे ए प्लस 4D एन वगैरह वगैरह। तो आप देखो यार ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। ये कितना है ये फर्स्ट फर्स्ट टर्म, ये कितना है सेकेंड टर्म, ये कितना है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये कितना है फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या। आप देखो यार यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, कैसे कर सकते हैं बच्चे, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, फिर कितना है ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और इस तरीके से क्या होगा समझ में आ रहा है क्या बच्चे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं घेर देते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे दे रहे हैं बच्चे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है, और ये अपना क्या है, ये अपना क्या है बच्चे, ये अपना फर्स्ट टर्म है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और T1 से। ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये कितना है बच्चे फोर्थ टर्म है, ये कितना है फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, जनरल टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय। ठीक है, तो आप ऐसे समझो यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। तो फिर से यार आप देखो बच्चे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे इज गिवन बाय, कैसे बच्चे ए, ए प्लस डी, कितना है ए प्लस 2D, कितना है ए प्लस 3D एंड आप देखो अपने पास देखो यार फर्स्ट टर्म कितना है ए है, सेकेंड टर्म कितना है सेकेंड 2 है, सेकेंड टर्म है डी कितना है 1 है, थर्ड टर्म कितना है 3 है तो कितना डी है 2D है, फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म है बच्चे, फोर्थ टर्म है तो आप देखो यार इसमें कितना डी है 3D। यदि मैं फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो क्या है ए प्लस ये फिफ्थ है तो इससे एक कम कितना यार 4D। यदि मैं सिक्स टर्म की बात करूंगा तो अपने पास कितना है, ये क्या है बच्चे ए 6 से 1 कम, 6 से 1 कम कितना 5, तो दैट विल बी द 5D। और यदि मैं बात करूं कोई बच्चा बोला सर सी 17 टर्म कितना होगा, तो ए 17 से 1 कम कितना हो गया बच्चे 16D। और इसी तरीके से यदि मैं टी nth टर्म की बात करूंगा तो ए n से कितना n-1 इंटू एन से एक कम n-1 इंटू कितना d। तो आप देखो बच्चे यहां से हम क्या कह सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी
इज क्या होता है बच्चे, जो Tn होता है वो कितना होता है a और nth टर्म उससे एक कम डी, तो n-1 इंटू कितना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, अपने पास क्या है, वेयर a अपना क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और जो डी है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है बच्चे, कॉमन डिफरेंस ऑफ क्या बच्चे, एन एपी। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो nth टर्म फाइंड हो गया। तो अपने पास क्या है कि एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या है, फर्स्ट है, इफ एन गिवन है एपी है, एक एपी है 9, 13, 17 और कितना है 21, फाइंड 20th टर्म, फाइंड rth टर्म, थर्ड है kth टर्म, फोर्थ है nth टर्म। ठीक है, अब देखो फिफ्थ है n-1 टर्म। तो आप समझो यार बच्चों, अपने पास क्या है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या है एपी है, तो अपने पास फर्स्ट टर्म कितना है, टर्म कितना है ए, और वो कितना है बच्चे 9, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है डी, डी कैसे 13 में 9 माइनस किया दैट विल बी द 4, 17 में 13 माइनस किया दैट विल बी द 4, 21 में 17 माइनस किया वो भी कितना है बच्चे 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो आप देखो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे 20 टर्म चाहिए, तो अपने पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू कितना a प्लस n-1 इंटू डी, तो फर्स्ट चाहिए मुझे T20, तो यहाँ n इक्वल टू कितना पुट करेंगे 20, तो कितना हो गया a प्लस, आप ऐसे भी समझो यार, यदि 4 टर्म चाहिए तो 3d, फिफ्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 4d, 17 चाहिए तो 16d, तो a प्लस कितना हुआ 20 से 1 कम कितना 19d, और यहाँ फॉर्मूले पे भी n इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो कितना 20-1 इंटू कितना d, तो ये कितना है बच्चे, या अपने पास a प्लस कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a का वैल्यू तो कितना है, a का वैल्यू है 9 प्लस 9 इंटू कितना है, कॉमन डिफरेंस है 4, तो अपने पास क्या है 19 4 जा कितना हो गया बच्चे 9 प्लस कितना है 76, और 9 प्लस 76 कितना हो गया 85 आंसर। इस सीक्वेंस का आंसर कितना है 85। अच्छा सेकंड पूछ रहा हूँ आर टर्म, तो ए आर पूछ रहा हूँ बच्चे, तो ए आर है, यहाँ एन है, इसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा यार, ऐसे समझो यार, यदि मैं डायरेक्ट इसमें पुट करता हूँ तो एन के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा आर, और ऐसे भी देखो यार फिफ्थ टर्म है तो उससे एक कम डी, आर टर्म है तो कितना बच्चे ए, आर से एक कम तो r-1 कितना डी। थर्ड है बच्चे, यदि मुझे के एथ चाहिए तो ए के से एक कम डी, तो कितना k-1 इंटू डी। फोर्थ है, यदि मुझे nth टर्म चाहिए तो ए एन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ निकाला है, या टी एन, दोनों क्या है एक ही चीज है, तो कितना ए एन से एक कम, तो कितना बच्चे n-1 इंटू कितना डी। अच्छा यहाँ मुझे क्या चाहिए, ए n-2 टर्म चाहिए, अपने पास कौन सा नंबर बात कर रहा हूँ, फिफ्थ नंबर बात कर रहा हूँ n-2, तो अपने पास क्या है ए n-2 से एक कम, तो n-2 तो ऑलरेडी है, उसमें -1 उससे एक कम इंटू डी, तो दैट विल बी कितना ए प्लस कितना n-3 इंटू कितना डी। अच्छा 6 की हम बात करते हैं, ए n-5 चाहिए,
तो कितना होगा a n-5 से एक कम, तो n-5 तो ऑलरेडी उससे एक कम, दैट मीन्स कितना n-5 -1 इंटू डी, ये कितना होगा a प्लस n-6 इंटू कितना डी। ठीक है, तो ये तो इसका थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी पार्ट था, अब आगे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू यार।